अरे बोला ना तुम लोगों को आज ये गैलरी बंद है, फिर बार बार जाने की क्यों जिद कर रहे हो? सचिन, ये काम आज नहीं हो पाएगा, रहने दो, हम कल आएंगे। चलो। आस्था, वो देखो गाइड अंकल, उन्हीं से मदद मांगते हैं। ठीक है, चलो। अंकल, गाइड अंकल, गाइड अंकल। हेलो। अरे अरे तुम तो वही हो ना जो कल हमारे एक्स मैनेजर साहब के बारे में पूछ रहे थे? हाँ जी। हाँ, आपको कैसे याद है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं जिसे जिंदगी में एक बार देख लेता हूँ फिर कभी नहीं भूलता। लेकिन आज तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो गैलरी बंद है। हम जानते हैं, मगर हमारा गैलरी में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बस जाना है हमें अंदर। आज ऐसा करो, कल आ जाना, कल चले जाना। अंकल अंकल अंकल, प्लीज जाने दीजिए ना। अरे पर तुम आज जाना क्यों चाहते हो? जब बंद है तो आए। क्योंकि आज ना हमारे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है। कल रात को वो मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें आज जरूर गैलरी में जाना चाहिए। बहुत प्यार करते थे वो तुम्हें? हाँ, बहुत प्यार करते थे वो हमें, और हमसे ज्यादा इस गैलरी को। और उन्होंने आपके बारे में भी बहुत तारीफ की थी, है ना आस्था? हाँ, वो कह रहे थे कि आप यहाँ के बेस्ट गाइड हैं। ठीक है, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अंदर ले जाकर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। चलो। हाँ अंकल। ये तस्वीर इस शहर के मशहूर करोड़पति बिजनेसमैन मिस्टर गोइनका के बेटे की तस्वीर है। मिस्टर गोइंका तो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर वो तो हमारी तरह ह्यूमन है। फिर उनका बेटा एलियन कैसे हो सकता है? अरे ये उनके बेटे की तस्वीर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उनका बेटा ये तस्वीर यहाँ लाया था। अरे ये तो उनके किसी दोस्त ने बनाई थी, पेंटिंग की थी। अच्छा, उन्होंने ये स्केच किसको देख के बनाया था? ये तो उन्होंने अपनी कल्पना से बनाई है, इमेजिनेशन से बनाई है। सचिन, इसका मतलब ये स्केच किसी ने ऐसे ही बना दिया, जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। बस ठीक ही शक्ल उससे मिलती है, एक्सीडेंटली। बड़े स्टूपिड हो गए तुम। मैं तुम्हें हंसाने के लिए क्या करूं? क्या मैं छत पर लटक जाऊं? क्या करूं? तुम्हें तो अपना ग्रुप का नाम पता है ना? तुमने ही तो कहा था कि हम ये नाम रखेंगे। चलो हम उस पर गाना गाते हैं। दम दम शिक दम 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 शिक दम। चॉकलेट, जी ये लो चॉकलेट्स। चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है ना? इसे तुम देकर नाचोगे ना? है ना जी? फेवरेट चॉकलेट है ना तुम्हारी? रिया। नहीं गॉड, मम्मी इतनी जल्दी आ गई। चलो जी, छुपो छुपो। रिया बेटा, मैं नूडल्स लाई हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। हाँ मम्मी आ रही हूँ। अब जाओ। अरे बेटा, इस तरह से बात क्यों कर रही हो? वो हाँ? और ये क्या है? कुछ तो है बेटा ब्लैंकेट के नीचे, हिल क्या रहा है? ब्लैंकेट के नीचे मेरी डॉल है। मैंने मेरी डॉल को ब्लैंकेट उड़ा दिया है। उसके बाद सर्दी हो गई है ना, इसीलिए। लेकिन बेटा, तुम्हारी ये डॉल बहुत डेलिकेट है, इस तरह से ये खराब हो जाएगी, निकालो इसे। मम्मा अब जाइए, हम दोनों भी खेल रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद इसे निकालूंगी। प्लीज अब जाइए। ओके जा रही हूँ। ओके मम्मा। मैं तो मरते मरते बच गई। Come on, Rahul, concentrate. Concentrate on this new anti-gravity experiment. Come on. Sorry, Avi. Come on, Rahul, concentrate. Come on.
Come on, Rahul, concentrate. Concentrate. Come on. Concentrate. क्या हुआ राहुल? एलियन की रिसर्च के अलावा उसे और कोई काम नहीं होगा। अच्छा राहुल, एक काम कर, तू उठ। कम ऑन राहुल, गेट अप। उठ राहुल, उठ। क्यों? तू राहुल मेरे घर चल, वहां चलकर रेस्ट करना। उठ जा, कम ऑन गेट अप। राहुल तू उठ तो यार, मेरे घर चल, वहां पर जाके रेस्ट करना राहुल। फिर तो हो गई छुट्टी। ये चीकू हम कैसे समझाए? नहीं समझेगा ये। समझाना तो पड़ेगा ही ना। इसे बताना पड़ेगा कि इस फोटो के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर हम इसे कैसे समझाएंगे? ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। कम ऑन सचिन, कैसे पता करेंगे? वो फोटो तो किसी का इमेजिनेशन है। वो किसी का इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन। मगर वो चीतो नहीं है ना, इसकी भी कोई दुनिया होगी। हमें पता करना होगा कि इसकी फैमिली में कौन है, इसके कोई भाई बहन होंगे, तभी ये ठीक होगा। इसने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया। अगर ये पानी नहीं पिएगा ना तो ये वीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, अब क्या करें? आस्था, एक काम करते हैं, हम गैलरी में जाकर ना चिका स्केच लेते हैं। एटलीस्ट वो खुश तो हो जाएगा। नहीं रिया, हम वो स्केच नहीं ला सकते, मगर हम एक ऐसा स्केच बना सकते हैं जो बिल्कुल चीके जैसा लगता हो। हाँ? ग्रेट आइडिया। कैसा है? वाओ, ग्रेट, एग्जैक्टली उसी की तरह है। बस इसे कलर करना है। हाँ, हम अभी कलर कर देते हैं इसके ऊपर। एक मिनट, मैं कलर चाहती हूँ, ठीक है? हाँ। सचिन, अभी नानू यहाँ क्या कर रहा है? अरे, हमने उसे कहा था कि हम मैच खेलने आएंगे। फिर कलर कौन करेगा? अच्छा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, हम बस 2 मिनट में, ठीक है? यू नो, अगर तुम नहीं खेलोगे ना तो हमारी टीम वैसे ही हार जाएगी और फिर हक्का बक्का हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। और पता है, उन लोगों को हमने अपनी टीम से निकाल दिया ना तो वो उस दूसरी टीम में चले गए और उस टीम के कैप्टन भी बन गए। ऐसा मत करो सचिन, प्लीज प्लीज तुमको चलना पड़ेगा। नहीं नानू, हम नहीं आ सकते हैं, हमें बहुत सारा काम है। तो ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलोगे। अच्छा नानू, एक सेकंड, हम खेलेंगे। हेड्स और टेल्स? हेड्स। टेल्स। हम टॉस जीत गए पक्का। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। टॉस जीते हो ना, मैच तो नहीं जीते। वो भी जीत जाएंगे और देखते तुम्हारे सचिन तेंदुलकर मैच में क्या जादू करता है। नानू छोड़ो ये, जो भूत बनकर चोरों की तरह घर में घुसते हैं ना, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम अपना गेम प्लान बनाते हैं, ठीक है? चलो। हमारे गेम प्लान के बारे में याद है ना? मैं ओपनिंग में जाऊंगा और तू वैसा ही करना जैसे मैंने तुझे कहा था। चिंता मत कर बक्का, हमारे प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, मैं मुंह धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। ओके। हेलो भाभी, मैं बत्रा बात कर रहा हूँ। हाँ शरद, बोलो। वो भाभी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि आज राहुल देर से घर पे आएगा। ओह, क्या आज भी राहुल अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं? नहीं भाभी, वो क्या था कि उसे मैं अपने साथ घर ले आया हूँ। तुम्हारे घर पर? भाभी, मैं उसे वहाँ से जबरदस्ती उठा के लाया। वो वहाँ पर ओवर वर्क कर रहा था, मेरे घर पे थोड़ा ओवर रिलैक्स कर लेगा। ओह, राहुल फिर से एलियन की रिसर्च को लेकर परेशान होंगे, है ना? डोंट वरी भाभी, अब गंभीर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने राहुल को समझा दिया है कि वो कुछ देर के लिए एलियन की रिसर्च को अपने पीछे रखे, उसे भूल जाए। अरे लेकिन राहुल माने तो? भाभी, राहुल मान गया। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है शरद, उसको इस ब्रेक की बहुत सख्त जरूरत थी। ओके भाभी। ओके शरद, थैंक यू, बाय। आस्था, हाँ देखो ना, चीमा देवदास बनकर बैठा है। हाँ रिया,
उसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी ना। आस्था, अब हम ये स्केच का क्या करें? क्या? स्केच? स्केच नहीं, स्केच। स्केच। हाँ, वही। सचिन की इंग्लिश ठीक करते करते मेरी इंग्लिश खराब हो गई है। आस्था, अब हम क्या करें स्केच का? वही करेंगे जो सचिन करने वाला था। हाँ, हम इसे कलर करेंगे। मैं कलर करूंगी, मैं। स्टूपिड, तुम सिर्फ देखना। यू जस्ट वॉच। ये तो एकदम चीज जैसा दिखता है ना? चलो एक काम करते हैं, चीकू दिखाते हैं। हाँ, चल। आस्था, रिया, क्या हुआ है? और ये क्या है? ये किसका स्केच है? हाँ? मम्मा, ये पता नहीं कौन से बंदर का ड्राइंग है। रिया, ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये किसकी स्केच है। बोलो। मम्मी, ये मेरी फ्रेंड की ड्राइंग है। फ्रेंड का? नहीं, ये मेरी फ्रेंड की ड्राइंग है। रिया, तुम्हारी फ्रेंड का फ्रेंड ऐसा है? नहीं मम्मा, ये सचिन की फ्रेंड की ड्राइंग है। रिया, सचिन का फ्रेंड ऐसा है? नहीं, ये आस्था। मम्मा, ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये बहुत बिगड़ गई है, बात बात पे झूठ बोलती है। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या है? मम्मा, आपको याद है हम वो आर्ट गैलरी में गए थे, वहाँ पर हमने वो स्केच देखा था ना। तो मम्मा, इसको वैसा ही स्केच बनाना था। एलियन का? हाँ, एक्चुअली ना इसको वो एलियन बहुत पसंद आया। I mean, उस एलियन का वो स्केच बहुत पसंद आया, तो इसने डिसाइड किया कि वो वैसी पेंटिंग बनाएगी और अपने बेडरूम में लगाएगी। ये सच है? मुझे भी नहीं पता। क्या? नहीं, कुछ नहीं। I mean, मतलब कि Shut up, stupid. देखो बेटा, ड्राइंग बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एलियन का ड्राइंग इस घर में तुम लोग नहीं बनाओ। क्यों मम्मा? सिर्फ एलियन का ड्राइंग ही तो बनाए। कौन सा एलियन हमारे घर में सचमुच है? आस्था, बत्रा अंकल अभी तुम्हारे पापा को घर छोड़ने आए थे, और पता है उन्होंने क्या कहा? क्या मम्मा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा अपनी एलियन की रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हम लोग तुम्हारे पापा को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना? इसलिए इस घर में ना तो कोई एलियन का नाम लेगा, ना उसकी कोई ड्राइंग बनाएगा। और जब पहले से ही इस घर में एक एलियन मौजूद है, तो फिर दूसरे एलियन की ड्राइंग की क्या जरूरत है? आपको कैसे मालूम है कि इस घर में एलियन है? हाँ, ये है ना एलियन, मेरी रिया। हाँ मम्मा, वो एलियन मैं ही हूँ, है ना आस्था? फिर से एलियन? देखो बेटा, मैंने कहा ना, इस घर में ना तो कोई एलियन का नाम लेगा और ना ही कोई एलियन की ड्राइंग बनाएगा, इसलिए
126 रन और सचिन की टीम को जीतने के लिए चाहिए 127 रन, जो कि तुम कभी नहीं बना सकते। अब टाइम आ गया है बक्के, निशाना मत चूकना। सचिन की टीम के पास अब सिर्फ 2 ही हेलमेट्स हैं, और अगर हमने उसे चुरा लिया तो सचिन बिना हेलमेट के खेलेगा। क्या प्लानिंग कर रहे हो? प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, मैच खेलने से होता है। और मैच खेलने के लिए सामान भी चाहिए होता है, जैसे ग्लव्स, विकेट्स, बैट और बॉल और हेलमेट्स। हेलमेट की बात मत सुनना, क्योंकि वो तो मैंने कहा ही नहीं। हक्का, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हमें बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? हेलमेट हेलमेट क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ओए, मैं हेलमेट हेलमेट नहीं चिल्ला रहा हूँ, पर तू तो कुछ बोल। काम हुआ कि नहीं? मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। सचिन, तुम ओपनिंग के लिए तो जा रहे हो, मगर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट जहाँ था वहाँ तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गया। अरे अरे ढूंढो ना। कहीं नहीं मिला हेलमेट। अच्छा, अब हम समझे हक्का की गाड़ी हेलमेट पर ही क्यों अटक गई थी। ऐसे नहीं होगा, तू सीधा उसके सर पे मार। ऐसे कैसे मार दूं? तू तो बिल्कुल माइंडलेस है। तू देख, मैं मारता हूँ। सचिन सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा सचिन। हाँ सचिन, सॉरी सचिन, सचिन सॉरी। लगी तो ना सचिन?